कातिलों को, ज़ीशान के कातिलों को, जिंदा है साफी, जिंदा है साफी, ज़ीशान को देकर, ज़ीशान को देकर जिंदा है साफी। पाकिस्तान सहाफ़ियों के लिए गैर महफूज मुल्क सहाफ़ी ज़ीशान अशरफ भट्ट का कातिल 6 साल बाद भी आज़ाद। कानून नाफिज करने वाले इदारे खामोश। वालिद बेटे के इंसाफ के असूल के लिए दर दर की ठोकरें खाने के बाद दुनिया फानी से कूच कर गया। अब वालदा मुंतज़िर है कि अपने बेटे का खून रायगा नहीं जाने दूंगी और मुल्क कौम से अपील करती हूँ कि ज़ीशान अशरफ भट्ट शहीद सहाफ़ियों के खून का हिसाब होना चाहिए। मेरे साथ आवाज़ बुलंद कीजिए। सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस से भी अपील, इंसाफ फराहम करें। मज़ीद इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे डिविजनल ब्यूरो चीफ इस्मतुल्लाह भट्ट। अस्सलाम वालेकुम मैडम, ज़ीशान भट्ट बात कर रहा हूँ नवाए वक्त संबड़ियाल से। मैडम मैं ना यूनियन कौंसिल बेगवाला गया था, जो आपने टैक्स लगाए हैं उनकी डिटेल लेने। जी टैक्स जो लगे हैं दुकानों पर, शॉपों पर, उधर आया हूँ मैं। ठीक है, तो आपका जो चेयरमैन है ना वो मुझे गालियां दे रहा है। वो कहता मैंने आपको मार देना, जान से मार देना। हेलो 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 पाकिस्तान सहाफ़ियों के लिए गैर महफूज मुल्क सहाफ़ी ज़ीशान अशरफ भट्ट का कातल 6 साल बाद भी आज़ाद। कानून नाफिज करने वाले अदारे खामोश। पाकिस्तान में सहाफ़ी हर दौर हुकूमत में गैर महफूज ही रहे हैं। बहरहाल हर आने वाले हुक्मरान ने अपनी वाह बनाने के लिए आज़ादी सहाफ़त का नारा तो लगाया, लेकिन उस पर अमल दरामद न किया जा सका। जिस सहाफ़ी ने भी किसी करप्ट सियासतदान और करप्ट गुंडागर्द अनासर के पोल खोलने की हिम्मत की, उसी सहाफ़ी पर या तो मुकदमात करके जेल भेज दिया गया या फिर उसकी आवाज़ को हमेशा हमेशा के लिए दबा दिया गया। ऐसा ही एक वाक़या 6 साल कबल सियालकोट की तहसील समड़ियाल के नवाही गांव बेगवाल में पेश आया, जहां पर सहाफ़ी ज़ीशान अशरफ भट्ट को उस लिए कत्ल कर दिया गया कि उसने गरीबों से लेने वाला जो जगह यूनियन कौंसिल बेगवाल में चेयरमैन इमरान असलम अलमरूफ मरानी चीमा के ख़िलाफ़ कलमा हक बुलंद किया, लेकिन मुतलका अदारों ने इमरान असलम के ख़िलाफ़ एक्शन ना लिया, जिस वजह से इमरान असलम चीमा का हौसला बढ़ गया और उसने ज़ीशान अशरफ भट्ट को उस वक़्त गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया जब वो अपने सहाफ़ती अमूर सर अंजाम दे रहा था और इमरान असलम चीमा के ख़िलाफ़ सबूत इकट्ठे करने के लिए यूनियन कौंसिल बेगवाल में मौजूद था। इमरान असलम अलमरूफ इमरानी चीमा सहाफ़ी ज़ीशान भट्ट को कत्ल करने के बाद बड़ी दीदा दलेरी के साथ फ़रार हो गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे कत्ल से कबल इसका मुतलका थाने से कोई डील हो गई है, जो इतनी दीदा दलेरी के साथ यूनियन कौंसिल आया और फायरिंग करके बआसानी फ़रार हो गया। ज़ीशान अशरफ भट्ट के कातल की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। हर चैनल और सोशल मीडिया पर इसी कत्ल पर बात होने लगी और सियालकोट पुलिस भी सहाफ़ियों के एहतजाज के बाद हरकत में आ गई और मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई। लेकिन 6 साल का अरसा गुजर जाने के बाद भी पुलिस की ये टीमें मरकज़ी मुलजम इमरान असलम और इमरानी चीमा को गिरफ्तार नहीं कर सकीं और सियासतदान भी 6 साल से ज़ीशान अशरफ भट्ट के कत्ल पर सियासत ही करते नज़र आते हैं। जब भी इलेक्शन सर पर आते हैं तो मौजूदा सियासतदान वोट लेने के लिए ज़ीशान अशरफ भट्ट के अहले खाना को तसल्लियाँ देते हैं, लेकिन अपने मकासद हासिल करने के बाद फिर ज़ीशान अशरफ के अहले खाना को बेयारो मददगार छोड़कर चले जाते हैं। शहीद ज़ीशान अशरफ भट्ट की वालिद मोहतरम इंसाफ के हसूल की खातर अफसरान बाला के दफ्तर के चक्कर लगाकर थक गए और इंसाफ न मिलने के वजह से दिल बर्दाश्ता होकर हाल के हकीकी से जा मिले। इस वक्त ज़ीशान अशरफ भट्ट की वालदा भी इंसाफ की मुंतज़िर है, जबकि
मुखालिफिन के खौफ से शहीद ज़ीशान अशरफ भट्ट के अहल खाना गाँव बदर भी हो चुके हैं और किसी मसीहा के इंतज़ार में हैं। कई मरतबा तो इन्होंने कत्ल के झूठे मुकदमों का भी सामना करना पड़ा और जिसने भी ज़ीशान अशरफ भट्ट के कत्ल की आवाज़ को बुलंद किया उसे भी डरा धमका कर खामोश करा दिया गया। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि हमारे कानून नाफिज करने वाले अदारे क्या कर रहे हैं। कहाँ गई इनकी जदीद टेक्नोलॉजी, कहाँ गए इनके दावे। अगर कोई पुलिस वाला शहीद हो जाए तो अपने पेटी बाई का बदला पुलिस अफसरान चंद घंटों में ले लेते हैं और जब बात आ जाए सहाफ़ी की तो पुलिस बंक पी कर सो जाती है और इनके जदीद टेक्नोलॉजी भी काम करना छोड़ देती है। पाकिस्तान में सहाफ़ी के साथ हमेशा नाइंसाफ़ी हुई है। हालांकि सहाफ़ी अपनी जान हथेली पर रख कर आवाम तक हक़ायक़ लेकर आता है और पुलिस के काले करतूतों को छुपाकर उनकी अच्छी कारकर्दगी इसलिए आवाम के सामने लाता है ताकि आवाम अपने रियासती अदारों की इज़्ज़त करे। ज़ीशान अशरफ भट्ट ने भी हमेशा मुस्बत सहाफ़त को ही फ़रोग़ दिया और उसने रियासती अदारों की इज़्ज़त को पमाल ना होने दिया। बदमाश बत्ताखोरों के ख़िलाफ़ खुलकर अपने कलम की ताकत को इस्तेमाल किया। ज़ीशान भट्ट ने ना ही डरने वाला सहाफ़ी था और ना ही झुकने वाला। उसने मौत को गले लगा लिया लेकिन काफिर के सामने कलमा हक बुलंद करता रहा। आज भी सहाफ़ी ज़ीशान भट्ट के अहले खाना मौजूदा हुक्मरानों से इंसाफ के मुंतज़िर हैं। अल्लाह करे कि हमारे हुक्मरान की गैरत जाग जाए और वो ज़ीशान भट्ट के कातिल इमरान अल मरूफ इमरानी चीमा की जल्द गिरफ्तारी के लिए अहकाम जारी करे, क्योंकि जब तक ज़ीशान भट्ट का कातिल गिरफ्तार नहीं होगा तब तक ना तो सहाफ़ी बरादरी सुकून से बैठेगी और ना ही उसके अहले खाना सुख का सांस लेंगे। कैमरामैन मोतीब के साथ डिवीजनल ब्यूरो चीफ गुजरांवाला असमतुल्लाह भट्ट, सिटी 5 न्यूज़।